यह है राष्ट्र गर्जना न्यूज़पेपर का डिजिटल एडिशन आरजी न्यूज लाइव। मीरा भाईदर में विहंग आर्ट फेस्टिवल के बारे में माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने पत्रकार परिषद ली। आइए देखते हैं क्या कहा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक जी ने क्या कहा। मीरा भाईदर शहर की जनता का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि पिछले कई सालों से मुझे विधायक के तौर पे मीरा भाईदर शहर की जनता ने यहाँ पे मौका दिया और कुछ ना कुछ विकास का प्रकल्प तो मैं पिछले कई सालों से लेके आ रहा हूँ। मगर इस साल तो जरा अलग चीज है क्योंकि 3 बार विधायक के तौर पे मैं ये संस्कृत आर्ट फेस्टिवल जो है मीरा भाईदर में करता था, मगर इस साल का विहंग संस्कृति आर्ट फेस्टिवल जो है वो विधायक के तौर पे नहीं बल्कि इस राज्य का परिवहन मंत्री के रूप में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और मीरा भाईदर की जनता ने हमेशा ये फेस्टिवल को बहुत ही ऊंचे स्तर पे लेके जाने की कोशिश की है और मुझे समर्थन दिया है। पूरे निःशुल्क किसी भी तरह का 1 रुपया भी इसमें लोगों को देने की जरूरत नहीं है। सभी यहाँ की सुविधाएं जो है वो मुफ्त है। हाँ, ये जो शॉपिंग आप करेंगे उसका पैसा आपको देना पड़ेगा, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट होंगे उनका पैसा तो देना पड़ेगा, मगर जो एंटरटेनमेंट है वो पूरी की पूरी तरह से यहाँ पे फ्री की गई है। और बहुत सारे मीरा भाईदर के स्कूल इसमें पार्टिसिपेट होने वाले, हमारी कम से कम 40 लोगों की हमने कमेटी बनाई है जो आर्ट लवर है, मीरा भाईदर से ही है। अलग अलग आर्ट में वो उनका नाम है। कुछ तो आर्ट नेशनल लेवल के भी लोग यहाँ पे रहते हैं, हमें पता भी नहीं रहता है कि बाद में पता चलता है कि मीरा रोड में रहता है उनकी पहचान आने के बाद। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इन लोगों को इन्वॉल्व किया गया है। उसका पार्टी से कोई संबंध नहीं हुआ है, सिर्फ आर्ट लवर है। कला के ऊपर और क्रीड़ा के ऊपर प्यार करने वाले जो लोग हैं उनको वहां पे हमने आमंत्रित किया और वो अभी कमेटी के हमारे सदस्य बन गए। तो उनके माध्यम से कुछ चीजें हम आपके सामने रख रहे। जैसे मैंने कहा कि सैंड के माध्यम से अलग अलग कलाकार अपनी कला पेश करते हैं, तो एक बहुत ही बड़े सैंड आर्टिस्ट यहाँ पे आने वाला है। छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके अभी तक का इतिहास है कि नौदल के प्रमुख के तौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता था। शस्त्रास्त्र जो शिवाजी महाराज के काल में थे वो आज भी वैसे शस्त्रास्त्र कहीं पे भी देश में दिखने नहीं आते। इतने शस्त्र उस वक्त महाराज जी ने बनाए थे। आज का आधुनिक युग में तो हम सोच भी नहीं सकते थे इतने कम कालावधि में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो यहाँ से लेके महाराष्ट्र से लेके दिल्ली तक अपने नाम का डंका जैसे लोगों के सामने रखा था। तो वो जो उनकी शौर्य गाथा है उसका कुछ एक प्रेजेंटेशन हम इस फेस्टिवल के माध्यम से करेंगे। मगर साथ साथ स्पोर्ट्स है, ये पुरानी जो कलाएं है वो भी सामने पेश करेंगे। मगर कल्चरल एक्टिविटी होने के लिए हमने अभिजीत जो सिंगर है, प्लेबैक सिंगर है, उनका कार्यक्रम 24 तारीख को रखा है। 25 तारीख को जो सुबह 6:30 बजे रितेश और रजनीश मिश्रा जी का वोकल्स होगा और साथ ही में 25 तारीख को शाम को साधना सरगम जी का गायन का कार्यक्रम होगा। इसमें जो केतकी माटेगांवकर है, बहुत ही बड़ी क्लासिकल सिंगर है, तो उनका कार्यक्रम होगा 26 को सुबह 6:30 बजे। और 26 को शाम को जो मराठी कलाकार है, बहुत ही बड़ा सिंगर अभी वो हो गया संजू राठौड़, जिनका जो एक गाना बहुत ही हिट हो गया गुलाबी साड़ी का, तो उनको यहाँ पे आमंत्रित किया, उनका कार्यक्रम होगा। और 27 तारीख को जो है युवाओं की दिल की धड़कन, जैसे अभी आपने देखा एक वीडियो में कि मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जब ठाणे आए थे और उसी दिन निकाह का कार्यक्रम था, तो उन्होंने कहा था कि ये हमारे युवा का हृदय सम्राट है। युवाओं का गायन क्षेत्र में युवाओं का हृदय सम्राट अगर कोई होगा तो मिका सिंह है। तो उनका कार्यक्रम 27 तारीख को हमने शाम को लिया। इसके साथ में पेट रन होगी, जो डॉग्स लवर है वो वहां पे अपनी डॉग्स को लेके आएंगे। आर्ट गैलरी में अलग अलग आर्टिस्ट के हम जो है पेंटिंग्स रखने वाले हैं। आर्ट कैंप रहेंगे जो यहाँ पे खुद लाइव पेंटिंग करेंगे हमारे चित्रकार। और किड्स के लिए अलग टाइप का जोन होगा, वहां पे एडवेंचर गेम्स होंगे, आर्ट इंस्टॉलेशन होगा। और साथ ही में जो हमारे विरासत स्टेज है
वो विरासत स्टेज में अलग अलग राज्य की जो संस्कृति हो, संस्कृति के लिए हमने स्टेज उनको दे दिया। तो उसके माध्यम से वो अलग अलग राज्य, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के राज्यों के विविध, नागालैंड हो, मणिपुर हो, अलग अलग राज्य के लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करके उनकी कला वो दिखाएंगे। और साथ ही में